नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक बार अपने कुछ राय और विचार को आप सबों के बीच रख रहा हूँ। तो आज का हमारा विषय है कि किस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई को और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए। जब कभी भी हम बच्चों से बात करते हैं तो उनमें उनकी अपनी कुछ अभिरुचि होती है। अभिरुचि कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो कुछ करना चाहता है, केवल और केवल अगर पढ़ाई का ही मार्ग बच्चों को अपनाया जाए तो वो पढ़ाई फिर उसे एज ए बोझ की तरह लगने लगती है। जब कभी भी बच्चों में कोई काम के प्रति अगर बोझ की भावना आ जाती है तो वो काम फिर वो अनमने ढंग से करता है और बच्चा उस चीज़ को अच्छी तरह से सीख नहीं पाता है। तो एज ए पेरेंट्स हमें यह कोशिश करना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ उसके और सारे जो कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, कहने का मतलब है कि जब कभी भी पढ़ाई के अलावा अगर उसके पास कुछ समय बच रहा है तो आप बच्चे को खेलने का भी मौका दें। केवल और केवल पढ़ाई के प्रति ही बच्चों को अगर दबाव आप हम लोग डालते रहें तो बच्चों में कहीं ना कहीं अंदर से एक घुटन सी महसूस होने लगती है। उदाहरण के लिए जब कभी भी अब उसका स्कूल जाना, स्कूल से आना, होमवर्क करना, फिर ट्यूशन का पढ़ना, तो इस तरह से कहीं ना कहीं केवल और केवल उसका पढ़ाई के प्रति रुझान धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हम लोग यह कोशिश करें कि जब कभी भी बच्चे को फ्री में टाइम मिले तो उसे कहीं ना कहीं एज ए घुमाने के लिए ले या जाए। अपने अगल बगल के जो कोई भी फील्ड है, खेल का मैदान है, वहाँ पे बच्चों को ले जाएं। हम बच्चों को बताएं कि ये हमारा इंडोर गेम्स है, ये हमारा आउटडोर गेम है। अगर बच्चा खेल के प्रति भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी सजग होती है तो उससे उसका दोनों विकास होता है। एज ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उसके शारीरिक विकास का होना भी जरूरी है। हम जब कभी भी बच्चों को एज ए तैयार करते हैं एक सभ्य नागरिक बनने के लिए तो हम कोशिश यह करें शुरुआत के ही दिनों से कि बच्चों को प्रॉपर एज ए टाइम के हिसाब से टाइम टेबल को बांट दिया जाए, क्योंकि टोटल हमारे पास समय 24 घंटे होते हैं। अगर उसमें से अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टाइम को फिक्स कर दिया जाए तो बच्चे जब एक रूटीन को फॉलो करने लगते हैं तो उस काम को वो सही तरीके से करते हैं। जैसे संडे आता है, संडे को हम लोग प्लान बनाते हैं कि ना बच्चे को आज फील्ड ले जाना है, कहीं घूमने के लिए ले जाना है, या फिर बच्चों को हो सके तो कोई उस तरह के खेल, चाहे आप घर के अंदर रह के भी बच्चों को खेलना सिखा सकते हैं। घर के बाहर हमारे अगल बगल में जो कोई भी परिवेश है, जैसे फील्ड है, स्कूल के कंपाउंड है, तो सरकारी स्कूल के कंपाउंड रहते हैं, वहाँ पे फील्ड हैं, पार्क हैं, तो वहाँ पे भी बच्चों को कभी घूमने के लिए ले जाएं ताकि बच्चे पूरी तरह से अपना खुल के उनके स्किल्स उनके पास सामने आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो छोटे छोटे स्किल को कर वो बड़ा अच्छा कर लेते हैं। अब किसी बच्चे को अगर एप्लीकेशन पे काम करने में अच्छा लग रहा है, मोबाइल पे अगर वो ज़्यादा देर अगर देख रहा है, तो आप उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें बताओ या बताना पड़ता है कि नहीं, इसको ज़्यादा देर अगर यूज़ करें मोबाइल का तो इससे भी नुकसान है ना। खेलने के लिए केवल ये ना कि केवल और केवल उसको खेलने के लिए दे दिया जाए, खेलने का भी एक टाइम दे दिया जाए। सारी चीज़ अगर सिस्टमैटिक तरीके से और सही तरीके से बच्चे अगर करते हैं तो एक ना एक दिन बच्चे का भविष्य ज़रूर ही अच्छा होगा। हमें आशा और पूर्ण उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।